मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य चरितमृत से। और कथा में हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 17 एंड टेक्स्ट 167। तो इसमें महाप्रभु का काजी के साथ संवाद चल रहा है। गो अंगे जत लोम तत सहस्र वत्सर, गो बधि रौरव मध्य पचे निरंतर। महाप्रभु काजी को यह सत्य बता दिए। बोले cow killers are condemned to rot in hellish life for as many thousands of years as there are hairs on the body of the cow। गो हत्यारे, गो वध करने वाले लोग रौरव नामक नरक में उतने हजार वर्षों तक पर कष्ट भोगते हैं, पनिशमेंट मिलता है जितने गाय के शरीर में बाल होते हैं, उतने हजार वर्ष। और कितने बाल होंगे? लाखों, लाखों बाल होंगे पूरे शरीर में। सोचिए, लाखों हजारों वर्ष तक। वन सेंस ऑलमोस्ट ब्रह्मा ब्रह्मा जैसी आयु कल्प तो हो ही जाएगा। ब्रह्मा जी के एक कल्प में 832 करोड़ साल होते हैं। वन डे ऑफ ब्रह्मा। तो ये इतना बड़ा महापाप है। महाप्रभु बोले ऐसा। तुम सबार शास्त्र करता से भ्रांत हिला, न जाने शास्त्रेर मर्माई छे आज्ञा दिला। और इस प्रकार से देर आर मेनी मिस्टेक्स एंड illusions in your scriptures. Their compilers, not knowing the essence of knowledge, gave orders that were against reason and argument. इस प्रकार से आपके शास्त्र में अनेकों प्रकार के मिस्टेक्स हैं, भ्रांत और इल्यूजन्स हैं। अ, आपके शास्त्र के जो रचयिता हैं उसका मर्म न जानने के कारण, शास्त्रेर मर्म न जाने ऐसे आज्ञा दिला। शास्त्र का एसेंस न जानने के कारण इस प्रकार की आज्ञा दे दी। विचार अगेंस्ट रीजन एंड आर्गुमेंट। जब काजी ये सब सुना तो बेचारा परेशान हो गया, शरीर से पसीने छूटने लगे उसके। सुने स्तब्ध हैला काजी नाही स्फुरे वाणी, विचार्य कहे काजी पराभव माणी। So after hearing these statements by Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Kaji, his arguments stunned, could not put forward any more words. Thus, after due consideration, the Kaji accepted defeat and spoke as follows. I'm telling you. तो ये सब सुनने के बाद, श्री चैतन्य महाप्रभु के इन स्टेटमेंट को सुनने के बाद काजी उसके आर्गुमेंट स्टंड हो गए, कुछ बोल नहीं पाया और कोई आर्गुमेंट नहीं दे पाया। ये क्या आर्गुमेंट देगा? ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने लॉजिकल बात किया और इस पे बहुत अच्छे से विचार करने के बाद फाइनली काजी डिफीट स्वीकार करता है और इस प्रकार से बोलता है। ये काजी का एक बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन रहा।
हालांकि शुरू में चैतन्य महाप्रभु से वो आर्गुमेंट कर रहा था, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु वैदिक शास्त्र के अनुसार लॉजिकल जो आर्गुमेंट्स दिए, तो उस पर विचार करने के पश्चात जब समझा कि यस इट इज लॉजिकल जो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, काजी ने डिफीट एक्सेप्ट कर लिया और अब कैसे बचना है उसके ऊपर विचार कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश आज के जो लोग हैं, वो लोग वैदिक शास्त्रों के इंजंक्शंस को न तो स्वीकार करना चाहते हैं, और अगर एक्सेप्ट कर भी लिए तो भी आर्गुमेंट करते हैं, एक्सेप्ट डिफीट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। And in this way, they lose the opportunity to work on the solution by which they may become free from sinful reaction. उस अपॉर्चुनिटी से भी वंचित रह जाते हैं। आज के समय में लोग आर्गुमेंट करते हैं कि ये सब शास्त्र की वाणी है, किसने लिखा है, ये सब मनगढ़ंत है, कोई कुछ भी लिख देता है, किसने देखा है अगला जन्म होता भी है कि नहीं होता है, नरक होता है कि नहीं होता है, ये सब कौन जानता है। इस प्रकार से अपने खुद को, अपने आप को धोखे में रखने के लिए वो लोग इस तरह के स्टेटमेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं वो ऑस्ट्रिच जैसा सिचुएशन। शुतुरमुर्ग होता है ना, ऑस्ट्रिच, तो उसके पीछे जब कोई जानवर उसको खाने के लिए दौड़ता है, तो वो दौड़ते दौड़ते जब बहुत थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो मिट्टी में एक गड्ढा खोदता है और अपना मुंह डाल देता है और बोलता है नाउ आई एम सेफ। कहाँ है, कोई जानवर नहीं है, कोई शेर पीछे नहीं दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मुंह तो छुपा लिया है। तो अपना छोटा सा मुंह तो छुपा लिया है। हाँ, लेकिन इतना बड़ा जो पेटी है, मतलब पेट, उसका बड़ा पेट होता है, तो वो पेटी को कैसे छुपाएगा? वो तो दिख रहा है और शेर आके तुरंत अटैक करता है, खा जाता है। उसी प्रकार से लोग अपने किए गए जो पाप हैं, उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, शास्त्र को ना मान करके। कैसे जस्टिफाई करते हैं? कि ये तो नॉर्मल है, और शास्त्र में जो भी लिखा है ये सब सत्य नहीं है, ये तो किसी इंसान ने लिख दिया है। अगला जन्म होता है ये नहीं है, कोई नरक नहीं है, सब यहीं पे है, इसी संसार में, इसी जीवन में, इसी पृथ्वी में नरक और स्वर्ग है। सुना है ना, ऐसा बोलते हैं लोग। अगर आपके पास खूब पैसा है, खूब इंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए स्वर्ग है। और आप अगर गरीब हो, कोई इंजॉयमेंट नहीं कर सकते, तो आपके लिए नरक। इस प्रकार से बोलते हैं, और बोलते हैं ये सब तो नॉर्मल है, हम एडवांस हैं, हम लोग, हम ओपन माइंडेड है। और आप लोग नैरो माइंडेड लोग हो, संकीर्ण विचारधारा के लोग, कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए। अंधविश्वासी लोग हैं। आप लोग बोलते हैं अगला जन्म होता है, नरक होता है। किसने देखा है नरक होता है? इस ये सब जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये उसी ऑस्ट्रिच के जैसे हैं, जो इलॉजिकल तरीके से अपने आप अपने पाप को जस्टिफाई करना चाहते हैं या छुपाना चाहते हैं। बट शास्त्र जो है, तो इसके नियम बहुत कठोर है। प्रकृति के नियम बहुत कठोर है, स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। What to speak of physically committing a sinful activity? Even each and every thought has got its weight. एक एक जो विचार होता है, उसका भी रिएक्शन है। काया मनसा वाचा, हम कोई भी कार्य मन से करते हैं, वाणी से करते हैं, और शरीर से करते हैं, वो सब का प्रभाव होता है, वो सब का रिएक्शन, उसका भी रिएक्शन लेना पड़ता है व्यक्ति को। इसके अनेकों प्रमाण है शास्त्र में दिए गए हैं, जिसमें किसी ने मन से भी किया, उसका भी उसको रिएक्शन झेलना पड़ा। बस ये बात है कि कलयुग में आ, मन से किए हुए पाप या अपराध को उस स्तर का सजा नहीं मिलता है जैसा पहले मिलता था। हाँ सर, उसका रिएक्शन मिलता है। रिएक्शन मतलब अगर मन मानसिक रूप से कोई इस संसार के प्रति, इंद्रिय तृप्ति के प्रति अटैचमेंट रखेगा, तो फिर मृत्यु के समय वो उसी स्थिति को प्राप्त करेगा।
वो भी तो रिएक्शन ही है ना, दैट इज ऑल्सो पनिशमेंट, है ना, वो भी सिंफुल रिएक्शन है। सिंफुल रिएक्शन डजेंट ओनली मीन कि आप बस नरक में चले गए, नरक में अच्छे से फ्राई किया जा रहा है। वो तो हो, वो तो हुआ। वो तो अगर कोई एक्चुअली में सारी शरीर से या वाणी से अगर पाप करेगा तो उसको नरक भी प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन अगर मन से कोई जो सिंफुल प्रोपेंसिटी है उसको ओवरकम नहीं करता है, प्रयास नहीं करता है कि बिफोर डेथ कम्स, मृत्यु के पहले मन से अपने आप को शुद्ध कर ले, चेतो दर्पण मार्जन, भौतिक आसक्ति को, स्पेशली जो अटैचमेंट्स और सेंस एंजॉयमेंट है, काम इच्छाओं को जो है शुद्ध नहीं करता है, तो उसका रिएक्शन उसको मिलता है, रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ टेकिंग बर्थ अगेन, दैट सिचुएशन। और फिर से वापस से वो साइकिल उसका चलता है। जैसे भरत महाराज का एग्जांपल है, भरत महाराज ने तो कुछ किया नहीं था, बट विद इन हिज हार्ट ही मेंटेन्ड अटैचमेंट फॉर अ डियर, and he had to become a deer, and we have so many deers in our heart. What is our condition? ये सब डराने के लिए नहीं बोला जा रहा है, बट वी शुड नो, हम इस प्रकार से वी शुड नॉट बी फूलिश, वी शुड नॉट बी फूलिशली थिंकिंग नाउ आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा, कृष्ण तो बहुत दयालु है। यस, कृष्ण बहुत दयालु है, इसीलिए बिकॉज यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा एंड बिकॉज कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, so whatever desire you will maintain, Krishna is going to fulfill that, वो पूरा करेंगे। और उसके लिए हमको फिर से पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, वापस से जन्म लेना पड़ेगा कोई भी भौतिक इच्छा पूर्ति करने के। तो ये बहुत रिस्की बिजनेस है। और वापस से जन्म लेना मतलब क्या स्थिति है, हम लोग रात की गौर कथा में चर्चा कर रहे थे। महाप्रभु अपनी माता को कंडीशन ऑफ अ चाइल्ड विद इन द वूम वो सिखा रहे हैं। हाँ, सुनना चाहते हैं? रात को कल हम लोग चर्चा किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केवल 8-10 वक्त लोग ही थे। तो लेट अस हियर अगेन, वापस से सुनते हैं। कितने वक्त लोग सुनना चाहते हैं? अगर सुनने में इंटरेस्ट है तो फिर हम वापस से उसको चर्चा कर सकते हैं, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। 4-5 वक्त लोग ही सुनना चाहते हैं। उन्होंने तो कल, इसमें से 2-3 वक्तों ने तो कल सुना था ऑलरेडी। ठीक है, तो महाप्रभु देखिए 215, मैं बस शॉर्ट में इसको रिपीट करता हूँ। महाप्रभु अपनी माता को बोल रहे हैं, सुना सुना माता कृष्ण भक्ति र प्रभाव, सर्व भावे कर माता कृष्ण अनुराग, कृष्ण सेवकेर माता कभु नाही नास, काल चक्र डराए देखिया कृष्ण दास, गर्भवास से जत दुख जन्मे व मरणे, कृष्णेर सेवक माता किछु ही न जाने, जगतेर पिता कृष्ण जे न भजे बाप, पितृद्रोही पातकीर जन्म जन्मता। जगत के पिता कृष्ण का जो भी भजन नहीं करता है, ऐसे पितृद्रोही व्यक्ति को जन्म जन्म जो है अनेकों प्रकार के ताप महसूस करना पड़ता है। अब महाप्रभु समझा रहे, माता को बोल रहे हैं, चित्त दिया सुन माता जीवे रज गति, कृष्ण न भजिले पाए जते का दुर्गति। हे माता, चित्त दे करके आप सुनिए, बड़े ध्यान से आप सुनिए कि जीव की क्या गति होती है अगर वो कृष्ण का भजन नहीं करता है तो। हाँ, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। कौन कौन ध्यान से सुन रहा है? हाथ ऊपर करिए। ध्यान से सुन रहे हैं सब लोग? महाप्रभु बोल रहे हैं, चित्त दिया माता, ध्यान से सुना, चित्त दिया सुना माता जीवे रज गति, कृष्ण न भजिले पाए जते का दुर्गति। चित्त दे करके माता ध्यान से सुनिए, कृष्ण का भजन ना करने के कारण जीव की क्या गति होती है।
जते का दुर्गति। मरिया मरिया पुनः पाए गर्भवास, सर्वांगे है पूर्व पापे प्रकाश। समझ पा रहे हैं? बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, और जन्म में हर बार गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है। कटु अम्ल लवण जननी जत खाए, अंगे गिया लागे तार महामोह पाए। और माता जो भी कटु अम्ल लवण खाती है, उसके शरीर को कष्ट देता है। मांसमय अंग कृमि कुले बेड़ी खाए, घुचाई ते नहीं शक्ति मराए झोलाए। उसका जो टेंडर फ्लेश, जो सॉफ्ट कोमल शरीर होता है शिशु का, उसको कीड़े मकोड़े आके बार बार खाते हैं, और वो असमर्थ होने के कारण उनको हटा भी नहीं सकता है। नाड़ी ते न पारे तब तब पंजरे रमाजे, तबे प्राण रहे भगवत तब तार काजे। और माता के हॉट रिब्स में बंधा रहता है, और लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से जीवित रहता है, कष्ट भोगता रहता है। कौन अति पातकी रे जन्म नहीं हाय, गर्भे गर्भे है पुनः उत्पत्ति प्रलय। लेकिन कोई जो अति पातकी होता है, जो बहुत ज्यादा पापी होता है, उसको गर्भ से जन्म भी नहीं मिलता है। बार बार गर्भ में जाता है, वहां पे कष्ट भोगता है, फिर वहीं मर जाता है, फिर वापस से गर्भ में जाता है, कष्ट भोगता है, फिर मर जाता है। इस प्रकार से बारंबार पुनः पुनः घर में जा जा करके केवल इस प्रकार के भयानक कष्ट को महसूस करता रहता है और मरता रहता है। ये जो किसके साथ ऐसा होता है? जो बहुत ज्यादा पापी होते हैं। सुन सुन माता जीव तत्व शमशान, सात मास से जीवे र गर्भे ते है ज्ञान। तखने से स्मरिया करे अनुताप, स्तुति करे कृष्ण र छाड़िया घन श्वास। रक्ष कृष्ण जगत जीवे र प्राणनाथ, तोमाबाई दुख जीवे निवेदि बकार। जेकर है बंदी प्रभु छाड़ा से सहज मृत तेरे प्रभु माया कर किसे। मिथ्या धन पुत्र रसा, बाद में करिए, छोड़ दीजिए, रख दीजिए इसे। नहीं नहीं, रख दीजिए, सुनिए कथा सुनिए, वो सब बाद में। मिथ्या धन पुत्र रसे गोआई नु जन्म, न भजिलु तोर दोई अमूल्य चरण। तो ऐसे बहुत कष्ट महसूस करते करते फाइनली जो थोड़ा भी पुण्यवान जीवात्मा होता है, वो उनको प्रार्थना करता है, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, आपके सिवा और कोई रक्षा नहीं कर सकता है। आपके दो अमूल्य चरण कमलों का भजन नहीं किया, इसलिए मुझे ये सब पाप, ये सब कष्ट को सहन करना पड़ रहा है। हाँ, जिन जे पुत्र पोषण कैलू असे सभी धर्म, को थव से सब गेल मोर ए कर में। अपने जिन संतानों को, पुत्र को, बच्चों को या परिवार वालों को पोषण करने के लिए मैंने अनेकों प्रकार के पाप किए, अब वो सब कहाँ चले गए पता नहीं, मुझे अकेला छोड़ करके। कोई नहीं है साथ में। एखन जे दुखे मोर की करी व्यापार, तुम्ही से एखन बंधु करी बहुधार। एते के जानिनु सत्य तुम्हारा चरण, रक्षा प्रभु कृष्ण तोर लइनु शरण। अब मुझे समझ में आ गया है कि इस दुख से मुझे और कोई पार नहीं कर सकता है, केवल आप ही एकमात्र मेरे बंधु हैं जो मुझे निकाल सकते हैं। इसलिए मैं आपके चरण कमलों को ही एकमात्र सत्य रूप में जान गया हूँ, कि वही सत्य है एकमात्र। आपका आश्रय लेता हूँ हे कृष्णा, मुझे सुरक्षा प्रदान करिए। तुम्ही है न कल्पतरु ठाकुर छाड़िया, भूलिलान असत पथ प्रमत हैया। गिविंग अप a desired tree like you, I became maddened and took to sinful life. आप जैसे कल्पतरु को छोड़ करके मैं पागल हो गया, और पापमय जीवन को स्वीकार कर लिया। उचित ताहारे ये योग्य शास्त्री है, करी लता एवं कृपा कर महाशय। अब बहुत ज्यादा मुझे पनिशमेंट मिल चुका है, अब मेरे ऊपर कृपा करिए कृष्ण। एक कृपा करा जे न तो मन पासरी, जय खाने से खाने के ने ना जन्मी ना हमारी। तो ये हम लोग शाम को यहाँ तक किए थे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो ये स्तुति महाप्रभु ये बोले, तो सुनी स्तब्ध हिला काजी नहीं स्फुरे वाणी, विचार्य कहे काजी पराभव, पराभव मणि। In our practical preaching work,
We meet many Christians who talk about statements of the Bible. When we question whether God is limited or unlimited, Christian priests say that God is unlimited. But when we question why the unlimited God should have only one son and not unlimited sons, they are unable to answer. क्योंकि क्रिश्चियन लोग बोलते हैं ना, जीसस इज ओनली सन ऑफ गॉड, केवल जीसस ही जो है भगवान के पुत्र हैं। प्रभुपाद जी बड़े लॉजिकल तरीके से ये क्रिश्चियन पादरी लोगों से पूछते थे कि क्या आप स्वीकार करते हैं भगवान अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड है या अनलिमिटेड है? बोलते थे हाँ, यस, गॉड इज अनलिमिटेड, भगवान अनलिमिटेड है। तो फिर अनलिमिटेड गॉड व्हाई शुड हैव ओनली वन सन? भगवान अनलिमिटेड है तो उनका केवल एक ही पुत्र क्यों होना चाहिए? इस संसार का एक साधारण सा पुरुष भी जो लिमिटेड है, वो भी दो चार दस बच्चे पैदा कर सकता है, भगवान का ही केवल एक पुत्र क्यों? तो इसका वो लोग उत्तर नहीं दे पाते हैं। सिमिलरली फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, the answers of the Old Testament, New Testament, and Quran to many questions have changed. Change कर दिए गए हैं. But a Shastra cannot change at a person's whim. All Shastras must be free from the four defects of human nature. The statements of Shastras must be correct for all time. शास्त्र को कभी बदला नहीं जा सकता है, उसके स्टेटमेंट्स हर समय के लिए सही होते हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु भी काजी से वार्तालाप करते वक्त उसके शास्त्र कुरान में क्या डिफेक्ट है उसको पॉइंट आउट कर दिए लॉजिकल तरीके से, और ऐसे बोले कि लाइक दिस देयर आर मेनी illusory mistakes and illusions in your scriptures. ये सुनकर के काजी एक्सेप्ट किया बिकॉज ही वॉज पायस, महाप्रभु का एक तो दर्शन मिला, कृपा मिला, एक्सेप्ट कर लिया। और खुद बोलता है काजी, क्या बोलता है, तुमी जे कहिले पंडित से ही सत्य है। कि हे पंडित, निमाय पंडित, आपने जो बोला है निश्चित रूप में वो सत्य है। आधुनिक अमार शास्त्र विचार सहनाय, कि हमारे जो शास्त्र हैं वो तो अभी अभी डेवलप किए गए हैं। दे आर सर्टेनली नॉट लॉजिकल एंड फिलोसफिकल। निमाय पंडित, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमारे शास्त्र तो अभी रिसेंटली डेवलप किए गए हैं, इसलिए वो लॉजिकल और फिलोसफिकल नहीं है। सो रूपा जी इसमें बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं, लेकिन इसके नेक्स्ट बयान में काजी खुद बोल रहे हैं, कल्पित अमार शास्त्र आमी आमी सब जानी, जाति अनुरोध है तब से शास्त्र मानी। Yeah, I know that our scriptures are full of imagination and mistaken ideas. And yet, because I am a Muslim, I accept them for the sake of my community, despite their insufficient support. काजी बोल रहा है, मुझे मालूम है कि कल्पित अमार शास्त्र, हमारा जो शास्त्र है वो कल्पित है, इमेजिनेशन से बना है। हाँ, अमी सब जाने, ये मैं जानता हूँ ये सब चीज, लेकिन जाति अनुरोध है तबु से ही शास्त्र माने। लेकिन मैं मुस्लिम जाति का हूँ, तो ये मुझे मानना जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे लोग विरोध करेंगे। क्या करूं? इसका मतलब ये है कि ये जो काजी था, चांद काजी, ये इंटेलिजेंट था और बहुत सारे वैदिक लिटरेचर भी पढ़ा था, वैदिक शास्त्र पढ़ा था और अपना शास्त्र कुरान भी पढ़ा था। तो उस बेसिस पे ये जानता था कि हमारा शास्त्र जो इमेजिनेशन, वैदिक शास्त्र जो है 100% ट्रूथ है। लेकिन क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ तो इसलिए मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता हूँ। ऐसा यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। महाप्रभु को बोला कि आपने जो बोला वो बिल्कुल सत्य है, हमारा शास्त्र आधुनिक विचार सहना है। The Shastras of the Yavanas or meat eaters are not eternal scriptures. प्रभा जी स्पष्टीकरण कर रहे हैं बहुत अच्छे से कि ये जो शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र के अलावा जो भी शास्त्र रचित किए गए हैं वो इटर्नल शास्त्र नहीं, सनातन शास्त्र नहीं। वो शास्त्र दिए गए थे फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए, उस वक्त जरूरी थी, क्योंकि जिस परिस्थिति में जिन लोगों को दिए गए थे, हाँ, वो लोग ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वैदिक शास्त्र को इमीडिएटली एक्सेप्ट कर सके। इसलिए उनके लिए एक ब्रिज करने के लिए वैदिक सनातन
संस्कृति से धीरे धीरे जोड़ने के लिए ये कल्पित शास्त्र बनाए गए। लेकिन इन कल्पित शास्त्रों को देने वाले जो थे वो फॉल्टलेस है। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जस्ट लाइक आदि शंकराचार्य, उनका दोष नहीं है, उन्होंने मायावाद शास्त्र दिया। यानी वैदिक संस्कृति में भी ऐसे कुछ शास्त्र बनाए गए, बनवाए गए भगवान के द्वारा, जो कि नॉट एज पर वैदिक इंजंक्शन, जिसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, फॉलो नहीं करना चाहिए। जस्ट लाइक मायावाद, मायावाद असत शास्त्रम किसने बनाया? शिव जी आए आदि शंकराचार्य के रूप में। इसी प्रकार से जो बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट शास्त्र है, गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध भगवान के अवतार है, लेकिन उन्होंने एथिस्टिक शास्त्र दिया, जिसमें वैदिक इंजंक्शन के को अगेंस्ट है, उन्होंने बोला कि अगेंस्ट बोला। तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, वो भी सही नहीं है। लेकिन उस समय जरूरत था इसलिए भगवान ने किया, बट हमेशा के लिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसी प्रकार से these shastras of meat eaters, yavanas, not eternal scriptures. They have been fashioned recently, and sometimes they contradict one another. तो रिसेंटली इन शास्त्रों को बनाया गया है और एक दूसरे को कंट्राडिक्ट भी करता है। द स्क्रिप्चर्स ऑफ द यवनास आर थ्री। यवन, यवन मतलब मुस्लिम, ये तीन शास्त्र हैं: द ओल्ड टेस्टामेंट, द न्यू टेस्टामेंट एंड द कुरान। Their compilation has a history. They are not eternal like the Vedic knowledge. Therefore, although they have their arguments and reasonings, they are not very sound and transcendental. As such, modern people advanced in science and philosophy deem these scriptures unacceptable. तो जो ये शास्त्र, तीन शास्त्र हैं यवनों के, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट एंड कुरान, इनका कंपाइलेशन का हिस्ट्री है। वैदिक ज्ञान की तरह वो इटर्नल सनातन नहीं है। और उनके जो आर्गुमेंट्स हैं, ये रीजनिंग है, वो परफेक्ट नहीं है, नॉट वेरी साउंड एंड, और दिव्य नहीं, स्तर पे नहीं, भौतिक स्तर पे बस है। इसीलिए आज के आधुनिक समाज में जो लोग भी एजुकेटेड हो रहे हैं साइंस एंड फिलोसफी में, वो लोग इसको छोड़ दे रहे हैं। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस ऑटोमेटिकली। उनको कोई प्रचार नहीं कर रहा है, वो खुद ही छोड़ दे रहे हैं। हाँ, ये हो रहा है। ये प्रपंच जी तो, हालांकि ये तो 50 साल पहले लिखे, लेकिन ऐसे हैं, आप सर्च कर सकते हैं। देर आर मेनी एक्स मुस्लिम्स। उनको किसी हिंदू ने, किसी क्रिश्चियन ने जाकर प्रीचिंग नहीं किया, वो खुद एजुकेटेड हुए मॉडर्न साइंस है, तो उन्होंने देखा कि ये सभी लॉजिकल है, अनरीजनेबल है, सो दे रिजेक्टेड इट। जिससे प्रूफ होता है, जिससे उनके जो आर्गुमेंट्स हैं, रीजनिंग्स हैं, दे आर नॉट वेरी साउंड एंड ट्रांसेंडेंटल, दिव्य स्तर पे नहीं है एंड लॉजिकल नहीं। इसलिए दोज हु आर लिटिल लॉजिकल, दे डू नॉट एक्सेप्ट इट। वहीं दूसरी ओर वैदिक जो नॉलेज है, ये लॉजिकल है, ट्रांसेंडेंटल है। इसलिए जिसके भी कांटेक्ट में आ रहा है, जो भी थोड़ा भी लॉजिकल है, थोड़ा भी फिलोसफिकली इंक्लाइंड है और इंटेलिजेंस रखता है, तो उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेता है। Sometimes Christian priests come to us inquiring, why are our followers neglecting our scriptures and accepting yours? But when we ask them, your Bible says, do not kill. Why then are you killing so many animals daily? They cannot answer. रूपा जी यही कुछ आर्गुमेंट्स के बेसिस पे डिफीट कर देते थे। हाँ, कई बार प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, तो कई बार वे पादरी लोग पूछते थे कि ये जो यंग अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स हैं, बोलते थे दे आर आवर बॉयज एंड गर्ल्स, यानी क्रिश्चियन है वो लोग, लेकिन वो कभी इसमें चर्च में नहीं आते हैं, प्रेयर्स नहीं अटेंड करते हैं। दे हैव गिवन अप एवरीथिंग। चर्च पूरा खाली रहता था, बड़े बड़े चर्च बने थे, पूरा खाली, या केवल कुछ लोग, बूढ़े बूढ़े लोग बैठे रहते थे, ऐसी स्थिति थी। और कई चर्चेस को इसलिए बंद करके रख दिया गया। रूपा जी कई चर्च चर्च को खरीद के, सस्ते में खरीद के वहां पे इसको टेम्पल चालू कर दिया। तो जब चालू हो गया टेम्पल, तो वही यंग बॉयज एंड गर्ल्स, अमेरिकन, यूरोपियन, वो लोग आना चालू कर दिए। तो ये क्रिश्चियन लोग पूछते थे कि ये हमारे शास्त्रों को नेगलेक्ट करके आपके पास क्यों आ रहे हैं?
तो प्रभुपाद जी काउंटर आर्गुमेंट करते थे कि बाइबल बोलता है डू नॉट किल, लेकिन आप फिर भी इतने सारे जानवरों को क्यों मारते हैं, इसका क्या आंसर है आपके पास? तो इसलिए कैसे फॉलो करें? आप इलॉजिकल है आपका पीछे। आप जितनी मात्रा में आप प्रश्न अ, जो है हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स के जो ट्रू फॉलोअर्स हैं उनको पूछ सकते हैं और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आप क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम में वो प्रश्न नहीं पूछ सकते। यू आर नॉट अलाउड टू आस्क। एक विदेश में एक बच्चा था, मतलब एक लड़का, मुस्लिम। तो वो प्रश्न पूछता था, उसका प्रश्न रहता था हमेशा, वहाँ के काजी से जाके पूछता था, जब भी मस्जिद जा तो पूछता था कि इज अल्लाह इन द स्टूल? मल, अल्लाह हर जगह है बोलते थे। तो पूछा था क्या अल्लाह मल के अंदर है? तो ये प्रश्न सुनते ही वो लोग भड़क जाते थे, बोलते थे है, क्या बकवास कर रहा है, इसको अलाउ नहीं है, अब मस्जिद नहीं आ सकता है, ये अपराधी है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, ऐसे ऐसे बोलते। तो उसको पसंद नहीं आया कि मैं तो प्रश्न पूछा, आप बोलते हो अल्लाह हर जगह है। मैंने पूछा अल्लाह मल में है क्या? तो आंसर दो, नहीं तो फिर ऐसे बहुत सारे प्रश्न। एक बार फिर यही बाद में इस्कॉन में जुड़ता है, बाद में जब बड़े होते हैं, तो या जब किसी दूसरे विदेश में जाके जॉब करते हैं, तो वहां पे एक बैक टू गॉडेड मैगजीन मिलता है। उसमें जब जैसे ही खोल के वो पढ़े तो प्रभुपाद जी लिखे हुए थे, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर इवन इन दिस टूल ही इज प्रेजेंट। तो ये पढ़ते बड़े खुश हो गए, वाह ये सही लिख रहा है, आर्गुमेंट लॉजिकल। फिर और उसको पढ़ना चालू किए और डिवोटी बन गए। इस तरह इस ग्रेस पृथ्वी प्रभु है, प्रभुपाद जी के डिसाइपल। हाँ, तो जब वो छोटे बच्चे थे, तो उनकी बहन या भाई कोई था 7 साल की उम्र का, तो उसका मृत्यु हो गया कुछ डिजीज के कारण। तो चर्च में पादरी प्रीस्ट के पास जाके पूछे कि मेरा ये जो भाई है, जो बहन जो भी था, इसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, इसका मृत्यु क्यों हुआ? बोले यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉज ऑफ गॉड, गॉड हैज टेकन हिज लाइफ, यू कैनॉट आस्क दिस क्वेश्चन, ये प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। बोले क्या बात है, आप लॉजिक तो बताओ, क्यों ऐसा मृत्यु हो रहा है, उसने जब कुछ किया नहीं तो। फिर जब रूपा जी का बुक्स पढ़े लॉज ऑफ कर्मा, उनको पता चला अच्छा ये बात है क्या, रीइंकारनेशन। ये भाई अभी 7 साल में मर गया, अभी कुछ नहीं किया, ये पिछले जन्म में बहुत सारा किया, कर्म करके आया है, इसलिए उसको सजा मिली। उनको लॉजिकल लगा इस तरह से। सो दे कैनॉट आंसर, सम ऑफ देम इम्परफेक्टली आंसर दैट द एनिमल्स हैव नो सोल्स। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं एनिमल्स हैव नो सोल्स, क्रिश्चियन स्पेशली, और उसको काट के खाते हैं। रूपा जी बोले बट देन वी आस्क देम, हाउ डू यू नो दैट एनिमल्स हैव नो सोल्स? एनिमल्स एंड चिल्ड्रन आर द सेम, of the same nature. Does this mean that the children of human society also have no souls? हाँ, कुछ समय पहले ऐसा भी चल रहा था कि इंसानों में भी केवल पुरुषों के पास आत्मा होती है, स्त्रियों के पास आत्मा नहीं होती। इसलिए आप स्त्रियों का शोषण कर सकते हो, अत्याचार कर सकते हो, इसमें कोई पाप नहीं। ऐसा भी क्रिश्चियनिटी में ये सब भी कॉन्सेप्ट भी था, लेकिन फिर बाद में वो सब चेंज किया गया, बंद करा दिया गया, क्योंकि इससे बहुत वो लोग शोषण करते थे, प्रीस्ट लोग। और फिर एनिमल्स हैव नो सोल्स, इसलिए हम लोग खा सकते हैं, ये तो फूड है, गंगार फल है ना, इसमें आत्मा थोड़ी ना है। जैसे फल होता है ना, पेड़ में आम लगता है, तरबूज लगता है, हाँ, तो आप काट के खा लेते हो। तो इसी प्रकार से पशु है, ये सब आत्मा नहीं है, ये तो फल है। मछली गंगा का फल है, और बाकी जो पृथ्वी का फल है, और ऊपर वायु का फल है। और तुम किसके फल हो? यमराज के फल बन, यमदूत फल बना के अच्छे से काट के खाएंगे नहीं। वो लोग वैष्णव है ना, यमराज। सो एनिमल्स एंड चिल्ड्रन आर ऑफ द सेम नेचर, ब्रह्मचारी लॉजिक देते थे। आपको कैसे मालूम कि जानवरों में सोल नहीं है, आत्मा नहीं है, कैसे बोल सकते हो? So according to Vedic scriptures, within the body is the honor of the body, the soul. In the Bhagavad Gita, it is said, "Enosmine tadeh kaumaram yogam." As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change.
भगवद गीता के अकॉर्डिंग, वैदिक ज्ञान नॉलेज के अकॉर्डिंग, हर वो मटेरियल बॉडी, जो ये छह चेंजेस होते हैं जिसमें, यानी बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, एंड देन डिट्रायरेशन, एंड देन डिस्ट्रक्शन, डेथ। ये छह चेंजेस जिस भी मटेरियल बॉडी में होते हैं उसके अंदर सोल है। और जिसमें केवल तीन ही चेंज होता है उसमें सोल नहीं है। क्या? क्रिएशन एंड डिट्रायरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। जैसे टेबल है, लैपटॉप है, इसमें आत्मा नहीं, इसको आप मार सकते हो, मार नहीं सकते फिर भी, हाँ, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी नहीं, सृष्टि की प्रॉपर्टी है, स्टिल इट इज सिन। तो फिर जीवात्मा का क्या बोलना फिर? So because the soul is within the body changes through so many forms. There is a soul within the body of every living creature. थोड़ा और गर्म करें तो अच्छा रहेगा। मिल जाएगा। ठीक है। Because the soul is within the body changes through so many forms. There is a soul within the body of every living creature, whether animal, tree, bird, or human being, and the soul is transmigrating from one type of body. When the scriptures of the Yavanas, namely the Old Testament, New Testament, Quran, cannot properly answer inquisitive followers, naturally those advanced in scientific knowledge and philosophy lose faith in such scriptures. The Kaji admitted this while talking with Sri Chaitanya Mahaprabhu. The Kaji was a very intelligent person. He had full knowledge of his position as stated in the following verse. So Kaji, because वो बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था, मतलब साइंटिफिक था, फिलोसफिकल था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के स्टेटमेंट्स को तुरंत समझ गया और एक्सेप्ट कर लिया, और अपने स्क्रिप्चर्स के प्रति उसका जो था वो एक्सेप्ट किया कि कल्पित है। तो जो लोग साइंटिफिकली एडवांस, वो ये सारे शास्त्र इलॉजिकल जो चीजें हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इवन इन वैदिक नॉलेज ऑल्सो, हालांकि नथिंग इज इलॉजिकल, कोई इलॉजिकल नहीं, लेकिन अगर कोई लॉजिकल तरीके से, अगर कोई जो प्रचारक है, एक्सपर्ट नहीं है कि भगवद गीता की टीचिंग्स को या वैदिक नॉलेज को लॉजिकल साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक व्यू पॉइंट से मॉडर्न जो एजुकेटेड लोग हैं उनको नहीं समझा पाएगा, तो इसमें भी उनका फेथ चला जाता है। अ, इसलिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोज हु आर प्रीचर्स, दे शुड speak logically and scientifically and prove the points from the scriptures. प्रोपाल जी के लेक्चर आप सुनेंगे, फुल ऑफ लॉजिक, आर्गुमेंट, जैसे यहाँ पे भी तीन चार आर्गुमेंट दिए प्रोपाल जी, कितने परफेक्ट आर्गुमेंट, सामने वाले का बिल्कुल मुंह बंद हो गया। हाँ, तो इस प्रकार से तो काजी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। कल्पित हमारे शास्त्र हम ही सब जानी, जाति अनुरोधे तब सही शास्त्र मानी। I know that our scriptures are full of imagination and mistaken ideas, yet because I am a Muslim, I accept them for the sake of my community, despite their insufficient support. सहजे जवन शास्त्रे अदृढ़ विचार, आसिता है महाप्रभु पूछे न आरवार। The reasoning and arguments in the scriptures of the meat eaters are not very sound, काजी concluded. काजी conclude किया, खुद बोल रहा है, सहज है, सहज मतलब नेचुरली, यवन शास्त्र, स्क्रिप्चर्स ऑफ द मीट ईटर्स, जो है अदृढ़ विचार, अनसाउंड जजमेंट। काजी फिर से कंक्लूड किया, अपॉन हियरिंग दिस स्टेटमेंट श्री चैतन्य महाप्रभु स्माइल्ड एंड इंक्वायर्ड फ्रॉम हिम एज फॉलोज। हंसी ताहे महाप्रभु पूछे न आर बार। महाप्रभु हंसे और फिर वापस से पूछते हैं उसको, एक और प्रश्न पूछते हैं। अब तो समझ गए महाप्रभु, क्या ठीक है, ये एक्सेप्ट कर रहा है कि वैदिक स्क्रिप्चर्स परफेक्ट है, और इसलिए जो वैदिक स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट कोई भी शास्त्र बोलता है तो वो क्या है, इलॉजिकल, अनसाउंड है, उसका लॉजिकल नहीं। और यानी समझ गए महाप्रभु की, एक्सेप्ट कर लिया काजी, यस, मीट ईटिंग इज रॉन्ग। अब एक और प्रश्न पूछ रहे हैं, आरे का प्रश्न करी सुन तुम्हें मामा। मामा बना लिए, नहीं मामा तो खुद ही भांजा बना था। जब महाप्रभु आए थे तो डर के मारे खुद ही बोला कि अरे भांजे,
हाँ, क्यों भांजा बोले थे? क्योंकि हाँ ये हाँ, चैतन्य महाप्रभु के नाना जी के स्कूल में पढ़े थे। तो नाना जी के स्टूडेंट्स हुए थे। तो इसलिए उस हिसाब से चैतन्य महाप्रभु की माँ को अपना बहन मानते थे, और इसलिए महाप्रभु भांजा हुए। तो इसलिए महाप्रभु बोले, हाँ सुनो मामा जी, तुम्ही मामा यथार्थ कहिबे छले न वांछिबे आमा। माय डियर मामा, maternal uncle, I wish to ask you another question. Please tell me the truth. Do not try to cheat me with tricks. एक और प्रश्न है मेरा, आप बताइए। हाँ, धोखा मत दीजिएगा, ट्रिक मत करिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप मुझसे छुपा नहीं सकते हैं। सच सच बताइएगा। तुम्हारा न करे है सदा संकीर्तन, वाद्य गीत कोलाहल संगीत नर्तन। आपके नगर में, क्योंकि काजी नवदीप का इंचार्ज था, बोले आपके नगर में हमेशा हरिनाम संकीर्तन होता है। अनेकों प्रकार के मृदंग करताल और नृत्य गीत करते हैं भक्त लोग। ठीक है। तुम्ही काजी हिंदू धर्म विरोधी अधिकारी, एबे जे न करा माना ऊंची ते न पारी। As a Muslim magistrate, you have the right to oppose the performance of Hindu ceremonies, but now you do not forbid them. I cannot understand the reason why. बोल रहे हैं कि आपके पूरे राज्य में हम सब वैष्णव लोग संकीर्तन करते हैं, नाचते गाते हैं, और आप मुस्लिम हो, और आप इस राज्य क्षेत्र के इंचार्ज हो। पहले तो एक बार मृदंग तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद फिर महाप्रभु बोले कि करो संकीर्तन, देखता है कौन काजी का बच्चा रोकता है। तो कुछ दिन तक चलता रहा, फिर कुछ नहीं रोका। धमकी दे के गया था, फिर भी कुछ नहीं किया, शांत बैठा। तो महाप्रभु बोल रहे हैं आपको तो पूरा अधिकार है, आप तो पुलिस को आज्ञा दोगे तुरंत सबको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप रोकते नहीं हो। इसका कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या कारण है इसका? सच सच बताना। हाँ। काजी बोले सभे তোমায় বলে গৌরহরি, সেই নামে আমি তোমায় संबोधन करी। काजी said everyone calls you गौरहरि, please let me address you by that name। अभी तक पंडित बोल रहा था, जब शास्त्र को चर्चा चल रही थी, निमाई पंडित बोल रहा है सब आपको गौरहरि बोलते हैं, चलो मुझे भी उसी नाम से पुकारने दो। तो सुनो गौरहरि, भगवान को कुछ नाम जो है ना बहुत अत्यंत प्रिय है। भगवान ने डिक्लेयर किया है, मुझे इस नाम से जो भी पुकारेगा आनंद पूर्वक, तो निश्चित रूप में उसको मैं निश्चित रूप में कृष्ण का प्रेम दूंगा। जानना चाहते हैं, कितने भक्त लोग जानना चाहते हैं महाप्रभु का वो नाम, जिसको आनंद पूर्वक जोर से जो पुकारेगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कैन नेवर रिजेक्ट सच अ पर्सन। महाप्रभु कभी ऐसे व्यक्ति को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट नहीं है, नहीं जानना चाहते, ठीक है नहीं बताऊंगा। फिर जब आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो आप दोनों को बाद में बता दूंगा। यहाँ पे भक्तों को इंटरेस्ट ही नहीं, आते नहीं ऊपर कर रहे, तो अभी क्या किया जाए। ठीक है, छोड़ दो। तो खैर कांची बोला कि सब आपको गौर हरि बोलते हैं, तो चलो मैं भी गौर हरि नाम से पुकारता हूँ आप। सुना गौर हरि, गौर हरि सुनो, सुना गौर हरि यही प्रश्न रा कारण, निभृत हाउ जदि तबे करी निवेदन। बोल रहा है सुनो गौर हरि, कान के पास आके बोल रहा है सुनो गौर हरि, आप थोड़ा एकांत में आओ ना, अकेले में आपको बताता हूँ रीजन। समझ गए आप क्या रीजन? हाँ। तो बोला गौर हरि सुनो, एकांत में आओ, अकेले में बताता हूँ कारण, सबके सामने नहीं बताना है। महाप्रभु बोले, प्रभु बोले ये लोग हमार अंतरंग है, स्फुट करी कहा तुम न करी हा भाई। बोले ये मेरे अंतरंग लोग हैं, आप टेंशन मत लो, बाहर पब्लिक है, लेकिन राजमहल के अंदर जब बैठ के चर्चा कर रहे थे तो अपने कुछ पार्षदों, 8 10 15 20 पार्षदों को लेके बैठे थे। महाप्रभु बोले ये मेरे अंतरंग लोग हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, फ्रैंकली बोलो, देर इज नो रीजन टू बी अफ्रेड ऑफ देम, इनसे डरने का कोई कारण नहीं है, आप टेंशन मत लो, ये लोग हाथ नहीं उठाएंगे। मैं हूं ना, मैं रोक दूंगा, डरो मत। तो फिर काजी करने वो चालू कर दे, काजी कहे जब आमी इंदूर घरे गिया, कीर्तन करिलु माना मृदंग भंगिया।
सेई रात्रे एक सिंह महाभयंकरा, नरदेह सिंह मुख गर्जय विस्तर। जय नरसिंह देव। समझ गया ना। काजी बोला कि जिस दिन मैं हिंदू के घर में जा करके कीर्तन करने के कारण मृदंग तोड़ा था, उस दिन जब मैं रात को आके सोया, तो मेरे स्वप्न में एक महाभयंकर सिंह प्रकट हो गया। और नरदेह, ऊपर से तो सिंह है और शरीर से नर है। हाँ, सिंह मुख नरदेह गर्जा विस्तार, बहुत जोर जोर से गर्जना कर रहा है, बहुत क्रोधित होकर के गर्जना कर रहा है। क्या बोल रहे? सयने हमारे ऊपर लाफ दिया चढ़ी। लाफ दिया, तुरंत आया। स्वप्न में देखा कि एक बहुत ही भयानक सिंह का मुख है और नर का देह है, और देखते ही देखते तुरंत मेरे छाती में जंप करके चढ़ गया। लाफ दिया चढ़ी, अट अट हास्य करे दंत कड़मड़ी। हाँ, while I was asleep, the lion jumped on my chest, laughing fiercely and gnashing his teeth. अपने दांत दिखा दिखा के और हंस रहा है जोर जोर से। हाँ, हाँ। मोर बुके नख दिया घोर स्वरे बोले, हाड़ी मो तुम्हारा बुका मृदंग बदले। बुका मीन्स चेस्ट। So placing its nails on my chest, हाँ, the lion said in a grave voice, बड़े गंभीर तीव्र आवाज में मेरे छाती में चढ़ करके और नाखून ऐसे दिखाते हुए बोला कि मैं तुम्हारे छाती को भी फाड़ दूंगा जैसे तुमने मृदंग को तोड़ा है। हाँ, ऐसे बोलना चालू कर दिया। मोर कीर्तन माना करिस करिमु तोरक छाय, आंखी मुदी कांपी आमी पाय बड़ भाई। You have forbidden the performance of my congregation chanting, therefore I must destroy you. हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मेरे कीर्तन को मना किया, मैं अभी का भी तुम्हारा विनाश कर दूंगा। और उससे बहुत डरने के कारण मैं अपनी आंखें बंद कर लिया और कांपने लग गया। स्वप्न में ऐसा देख रहा है। भीत देख के सिम्म बोले, हय सदाए तोरे शिक्षा दीते कई लो तोर पर आ जाए। तो जब वो नरसिम्ह रूप में वो देखा मुझे कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, तो उसके हृदय में थोड़ा सा जो है दया उत्पन्न हुई। सो फिर बोला वो मेरे को कि आई हैव डिफीटेड यू जस्ट टू टीच यू अ लेसन, बट आई मस्ट बी मर्सीफुल टू यू। कि आपको मैंने अभी हाँ, पराजित किया है केवल शिक्षा देने के लिए, लेकिन मुझे आपके ऊपर दया करनी चाहिए। हाँ, तो दया करने के लिए छोड़ दी। से दिन बहुत नाही कैली उत्पात, तेई क्षमा करी न करिनु प्राणाघात। तो ऑन दैट डे यू डिड नॉट क्रिएट अ वेरी ग्रेट डिस्टर्बेंस। नरसिंह भगवान बोल रहे हैं कि उस दिन आपने केवल मृदंग तोड़ा, ज्यादा कुछ डिस्टर्ब नहीं किया भक्तों को, इसलिए मैं माफ कर रहा हूँ, आपका जीवन दान कर रहा हूँ, जीवन नहीं ले रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर हाँ, अच्छा यदि पुनः करा तबे ना सही, अभी फिर से अगर किया तो मैं सहन नहीं करूँ। सब हमसे तुम्हारे मारी जवन नासी, तुम्हारे पूरे परिवार के साथ सारे परिवार और सारे जितने भी मीट ईटर्स है, यवन है, सबका विनाश कर दूंगा। अब अगली बार सहन नहीं करूंगा। एता कही सिम्म गेला हमारा हैला भाई, यही देखा नख चिन्ह अमोरा हृदय। बोल रहे, ये बोल करके वो सिम्म चला गया। मैं बड़ा भयभीत हो गया। जैसे ही आंख खुली तो देखा सच में छाती में ऐसे कट करके गए थे भगवान, और खून निकल रहा था। और दिखा रहा है छाती खोल के, देखो ये है नाखून का निशान अभी भी। यही देखा नख चिन्ह अमोरा हृदय, जस्ट सी द मार्क्स ऑफ हिज नेल्स ऑन माय हार्ट। एता बोली काजी निज बुक दिखाइला, सुनी देखी सर्व लोग आश्चर्य मानिला। ये बोल करके काजी अपना कपड़ा निकाला और दिखाया छाती। वहां पे नरसिंह भगवान के नाखून के निशान थे। सारे भक्त लोग देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बट महाप्रभु हंस रहे। काजी कहे, यह हमी कार्य न कहिला, सही दिन हमारे एक यादा आइला। तो और केवल इतना ही नहीं, एक और चीज हुई। काजी बोल रहा है कि मैंने ये सब किसी को नहीं बताया, लेकिन उसी दिन, हाँ,
मेरा एक यादा यादा मतलब सैनिक आया मेरे को देखने के लिए, और उसने भी एक एक्सपीरियंस बताया। हाँ, क्या बोला ये हम लोग कल चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है क्या?